देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। कुंभ मेले की तैयारियां जोरों पर। प्रयागराज में महाकुंभ मेले की तैयारियों में 4 चांद लग गए हैं। मेले के स्थान पर तकरीबन 100 फीट ऊंचा एयर बलून लगाया गया है, जो पूरे मेले में परमात्मा का संदेश देता नजर आ रहा है। इस एयर बलून में परमात्मा शिव का चित्र छपाया गया है, ताकि दूर देश से आने वाले लाखों लोगों को सहज ही इस स्वर्णिम भारत महाकुंभ का पता पड़ सके और वहां पर आकर लोग ज्ञान स्नान कर सके। इस ज्ञान कुंभ का कल उद्घाटन होगा, जिसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक, प्रयागराज उच्च न्यायालय की जस्टिस मंजू रानी चौहान, भारत एक्सप्रेस के एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय समेत कई जानी मानी हस्तियां शामिल होंगी, जिनके कर कमलों द्वारा कल इसका उद्घाटन किया जाएगा। तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। काफी जोर शोर और उमंग उत्साह से इसका प्रबंध किया जा रहा है। इसी के चलते आज केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रयागराज में नशा मुक्त भारत अभियान के रथों को कुंभ मेला क्षेत्र में हरी झंडी दिखाकर उनका स्वागत किया और कहा कि तंबाकू, सिगरेट, शराब जैसे नशीले पदार्थों के सेवन के प्रति बेफिक्री ही मौत के मुंह में ले जाने के लिए काफी है। आज धूम्रपान से न केवल सिगरेट बल्कि जिंदगी भी धुआं धुआं हो गई है, लेकिन अब भगवान की दी हुई इस अनमोल जिंदगी के लिए हमको फिक्रमंद बनना पड़ेगा। अभियान के बारे में जानकारी देते हुए कुंभ मेले में बीके मनोरमा ने बताया कि सारे भारत से 10 रथ कुंभ मेला क्षेत्र में नशा मुक्ति अभियान के तहत घूम घूम कर लोगों को नशे की बुरी लत से जागरूक करने के लिए चलाए जा रहे हैं। कुंभ मेला क्षेत्र में इसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के कर कमलों द्वारा किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, ब्रह्मा कुमारी कानपुर से बीके प्रकाश, बीके उमा, ओडिशा से बीके अरुण तथा माउंट आबू से बीके शिवांगी सहित भारी संख्या में भाई बहनें उपस्थित रहे। जीवन में मोटिवेशन की हर किसी को आवश्यकता है, चाहे वह कोई बिजनेस करने वाला व्यक्ति हो, नौकरी करने वाला हो या फिर कोई गृहस्थी हो। यह मोटिवेशन जीवन में आगे बढ़ाता है। हर समय दूसरे हमें मोटिवेट नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें स्वयं को ही मोटिवेट करना होगा। यह बात कही बिलासपुर के राजयोग भवन सेवा केंद्र की प्रभारी बीके स्वाति ने, जो हाल ही में रक्षक फिजिकल एकेडमी के अभ्यर्थियों के लिए आयोजित सेल्फ मोटिवेशन कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर रक्षक फिजिकल एकेडमी के संचालक पूर्व आर्मी अधिकारी कृष्णा सिंह जी ने कहा कि नया कुछ करने के लिए डर को पीछे छोड़ना होगा। सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए कठिन परिश्रम ही एकमात्र रास्ता है। विभिन्न एक्टिविटीज के साथ बीके स्वाति ने अंत में राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया। वहीं सभी अभ्यर्थियों ने भरपूर मनोरंजन का अनुभव किया। इस कार्यक्रम में रक्षक एकेडमी के अन्य ट्रेनर्स कमल छाबड़ा, CAF GED कांस्टेबल, CGP GED कांस्टेबल, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, GD वन रक्षक और डिफेंस जॉब के लिए तैयारी करने वाले 50 से अधिक अभ्यर्थी सम्मिलित हुए। कुंजपुरा में घर बने मंदिर प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें सोनीपत से बीके प्रमोद ने कहा कि आप सभी मातृशक्ति घर की लक्ष्मी हैं। घर वह है जहां हम सभी सुख शांति से रहते हैं। तो वहीं करनाल सेक्टर 9 की सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मल ने कहा कि अपने घर को मंदिर बनाने के लिए अपने विचारों को सकारात्मकता से भरना होगा। आगे बीके उर्मिल, चंडीगढ़ से बीके अनिल, पूर्व तहसीलदार रोशनलाल पासी समेत इस मौके पर काफी संख्या में भाई बहनों ने भाग लिया। क्योंकि ये मेरी सच्ची कमाई है, परमात्मा की याद जो मेरे साथ चलेगी। बाकी चाहे आपने करोड़ अरब खरब कमा लिए हो, कितनी कोठियां कितने महल बना लिए हो, लेकिन लास्ट टाइम में सिर्फ 2.5 गज कपड़ा तन पे होगा, वो भी शमशान में जल करके खत्म होगा, साथ नहीं जाता है। लेकिन सच्ची कमाई परमात्मा जमा करने की प्रेरणा देता है। उसके लिए परमात्मा हमारी सोच को बहुत अच्छा बनाते हैं। कुरुक्षेत्र में विश्व शांति धाम सेवा केंद्र के पूर्व निदेशक भ्राता बीके लक्ष्मण जी की 7वीं पुण्य स्मृति के अवसर पर स्मरणांजलि सभा का आयोजन हुआ। इस पुण्य अवसर पर हांसी सेवा केंद्र से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके लक्ष्मी और स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज, गुरुद्वारे से पहुंचे बाबा गुरिंदर सिंह, खुशमनप्रीत सिंह ने बीके लक्ष्मण जी की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सभी का यही कहना था कि परमात्मा भी वहीं कुर्बान हो जाते हैं जहां सरलता, पवित्रता, वफादारी और सत्यता हो। बीके लक्ष्मण भाई जी ने अपना तन, मन और धन सब कुछ परमात्मा की सेवा में अर्पण कर दिया, क्योंकि उनका लक्ष्य स्पष्ट था। शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने पर भी कभी उनका उमंग और उल्लास कम नहीं हुआ। इस अवसर पर आसपास के सेवा केंद्रों से अनेक बीके सदस्यों ने उपस्थित होकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
पहले की बात है, तो उस समय यज्ञ के अंदर भी आर्थिक रूप से अभाव था, इतने खुले साधन नहीं थे। तो भाई साहब यज्ञ की एक एक पाई की बड़ी वैल्यू समझते थे कि जिस आत्मा ने जो सेवा की है उसको भगवान ने बहुत कुछ रिटर्न करना है, इसलिए हम उसका पूरा पूरा सदुपयोग करें। राजस्थान के टोंक में नव वर्ष उत्सव एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं वर्ष भर में आयोजित हुई ज्ञान योग आधारित परीक्षाओं का परिणाम घोषित किया गया, जिसमें टोंक से बीके चंदा, बीके जयवंती, बीके आशा, बीके शकुंतला एवं निवाई से बीके सरिता, बीके पूजा, बीके सुरेंद्र भाई ने प्रथम श्रेणी में पास किया। वहीं अलग अलग कैटेगरी में लगभग 80 भाई बहनों ने पुरस्कार प्राप्त किया। इस कार्यक्रम में केक काट कर नववर्ष मनाया गया। वहीं इस मौके पर बीके रुक्मणी माता जी ने ब्रह्मा कुमारी बहनों का पुष्प माला व शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया। इस मौके पर स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके अपर्णा ने नववर्ष की बधाई देते हुए कहा कि इस वर्ष में स्वयं को आध्यात्मिक ज्ञान योग से भरपूर कर संबंध संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को स्नेह व सुख देना है। इस मौके पर पुरानी टोंक सेवा केंद्र प्रभारी बीके ऋतु, टोडा राय सिंह सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूनम, निवाई सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा समेत अन्य सेवा केंद्रों की प्रमुख बीके बहनें एवं सैकड़ों बीके सदस्य व शहर के विशिष्ट नागरिक मौजूद थे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।